अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। नैब अब हरकत में आ रहा है, बताया जा रहा है नैब ने पता नहीं क्या क्या कुछ करना है। पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं खत्म हो सकती है। माजरत के साथ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पेट्रोल की जो कीमतें मैंने चैलेंज की हैं कल लगी हुई हैं, और वो फार्मूला मांगा हुआ है। फार्मूला कोई नहीं है किसी के पास, कोई फार्मूला नहीं। बारहा फार्मूला मांगा जाता है कि, और पीडीएल जो है वो लगा रहे हैं, उसमें अभी तक फिलहाल अभी इनिशियल ऑर्डर नहीं आया है। वो कैसे है जरा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे हम। बाकी खसरे के हवाले से बहुत सी बातें की हैं मैंने, और वहाँ क्या कुछ हो रहा है जरा वो जानेंगे। और जो बड़ी मजेदार बात है, आगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हमारे सहाफियों को जो है ना, वो बाहर निकालने का ऑर्डर जारी कर दिया है। कमाल ही हो गया वैसे। वो सुप्रीम कोर्ट भी अनोखा ही काम हो रहा है, वहां बंदा ही नहीं जा सकता अंदर। पता नहीं ये क्या कर बना दिया है। मैंने तो इसमें बड़े मुरासले लिखे हुए हैं, कोशिश करूंगा वो मुरासला बैकग्राउंड पे में चल जाए। और अभी आपको पता है ऐयान अली के बाद एक और अब पिंकी वाला बहुत गैर मामूली कवरेज मिल रही है, और हर जगह शोर है। आखिर ऐसा क्यों है? और ये सिंध के हवाले से क्यों जरा इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है, ये जरा समझिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना चाहिए, और मैं बार बार ये करता हूँ। और किसान कितनी मुश्किलात में है, जरा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पहले तो मैं आपके सामने रख दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठे मिलकर जद्दोजहद करनी, एक टाइम आ गया। इकट्ठे मिलके और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो रिजल्ट है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। और आप दो दो बड़ी खबरें हैं। एक तो वो पिंकी वाला मामला इतना वायरल हुआ, इतना ज्यादा चल रहा है, शोर पड़ गया है। और वो एक्चुअली सिंध को, मैं उनमें नहीं जाना कि क्या होना है, मैं तो सियासी बात कर रही हूँ भाई। क्या कुछ जुल्म और ज्यादती हो रही है, क्या कर लिया आपने? करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, क्या कर लिया? किसी ने कुछ नहीं कर सका। यहाँ यहाँ सीसीडीआई बंदे मार रही है। आपने मनशियात क्या पंजाब में खत्म हो गई है? कितने मनशियात साजों को पकड़ लिया है? जरा अगर यही बातें करनी है तो बताए ना यहाँ पर बैठकर, कितने मनी लॉन्डर्स को पकड़ लिया है? ये अगर कहानियां जब जाएंगी तो बड़ी दूर तक जाएंगी, लेकिन इसके पीछे असल कहानी है। वो कहानियां समझनी है आप। कहानियां समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा जी। ठीक है ना जी, बहुत कुछ समझ आएगा। वो कहानियां आसानी के लिए, बताने के लिए कि क्या करना है आपको। तो हम तो वो बातें बताते रहते हैं ना आपके सामने, एक एक चीज रखते रहते हैं। हमारा तो मकसद है अब तक हकायक रखे, सच्चाइयां रखे। तो ये जो, अब तो लोगों को भी समझ आ गई है, हमें भी समझ आ गई है, कौम को भी समझ आ गई है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखो। लूट मार जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पूछने वाला है कोई नहीं। एक दौर के लिए खींचो और उसके बाद चीजें वापस ले आओ, और ये मुल्क किसी तरह लूला लंगड़ा चलता रहेगा। इसको सही डगर पे कि सियासी जमातों ने लेके आना था। लेकिन वो सियासी जमातें अगर कंप्रोमाइज हो आपस में, मैं और आप क्या कर सकेंगे जनाब? मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे गंदा रोल जो है इन सियासी जमातों का। बाकी जो मौज कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी मौज कर रही है जनाब, खुल के मौज कर रही है। ये याद रखना है आप। और ये ताजा खबर मैं इस मेरी हूँ, मैं उसको ना, चले मैं पहले उसी के बात के हवाले से बात करूंगा जो, चले मैं उसी में आ जाए। और लकी मरवत और बन्नू जैसे सानियात को एक मामूली हिस्सा भी ना मिल सका। सोशल मीडिया पर कई सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया की तरजीहात क्या हैं। कहीं ना कहीं रियासी तरजीहात की अक्कासी भी तो करती है ये। कराची में मान लिया मनशियात फरोश खातून अनमोल और पिंकी एक वीडियो छोटी सी लीक की और वो धमाका आ गया जनाब। ठीक है ना जी। और कानून नफज वाले इदारों को खुले अंदाज में चैलेंज करती सुनाई देती। ऑडियो में वो दावा करती है कि पूरे शहर में बगैर खौफ के अपना नेटवर्क चला रही है और कोई इसे रोक नहीं सकता। और मुबीना गुफ्तगू में गोल्डन स्टॉक और मनशियात के सप्लाई जैसे अल्फाज भी, या क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है ना? ना ये ना जाती, ये मैं जाति की लफ्ज नहीं कह रहा, बिल्कुल भी आप है। लेकिन इस वक्त कराची, इस वक्त पीपल्स पार्टी जेर बहस क्यों है? और और अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा जी, उनके कब्जे से चर्स मुख्तलिफ अकसाम की मनशियात बरामद हुई थी, और वीडियो वायरल हुई। और ये सारी कारकर्दगी जो है ना आप सामने है। इसके साथ मैं मिलाऊंगा वो नैब का लियारी वाला मामला। ठीक है ना जी। और बरसों पड़ी एक बंद फाइल जो है ना, वो खोल के इंक्वायरी मुकम्मल कर लिया, और केस इन्वेस्टिगेशन में दाखिल हो चुका। 2002 में लियारी एक्सप्रेसवे की तामीर से कई बस्तियां मुतासर हुई, जिनके जरिए मकीनों को मुतबादल जगह पर बसाया गया। वफाक और सूबाई हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर फंड मुहैया किए, और लियारी री सेटलमेंट मनसूबा शुरू हुआ।
और नैब राय के मुताबिक जनूबी एशिया का सबसे बड़ा रीसेटलमेंट मंसूबा था, सबसे बड़ा रीसेटलमेंट मंसूबा था। इसके लिए मखसूस मुख्तसर जमीन और मजमूई तौर पर इस पूरे मंसूबे के साथ भी जालसाजी होगी। चाइना कटिंग से इस मंसूबे में अस्पताल, पार्क, स्कूल वगैरह के लिए मुख्तस जमीन को प्लाट से बदलकर आउटसाइडर को बेच दिया गया। अब नैब ने छापों के दरमियान जो बताया ये जा रहा है कि 3,000 फाइलें कब्जे में ले ली, और जराये का दावा यही है कि इन फाइलों में से 65% पर जाली अलॉटमेंट पाई गई। ये जो वो कहना चाह रहे हैं, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना जी। और लैंड डिपार्टमेंट के असली अफसरान के दस्तखत मौजूद है। 8 अरब की अब तक बताया गया कि मुबीना जाब्तियां बेजाब्तियां सामने आ चुकी। 11 अरब का वो जहाज है जनाब, गल्फ स्ट्रीम, वहां कोई बात नहीं हो रही है। और कुछ अहम शख्सियात इस इंक्वायरी में रिकॉर्ड बनती हैं। नैब अपना रास्ता निकाल लिया, कुछ लोगों के नाम पीसीएल में शामिल करवा लिए गए। तो जराये के मुताबिक एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन नैब ने गिरफ्तारियों समेत हर तरह की कार्रवाई कार्रवाई करने की टीम को मुकम्मल इजाजत दे दी है। और लैंड डिपार्टमेंट के अफसरान जिनके पीछे कुछ पर्दा नशीन मौजूद है, अब तक तपिश पहुंच चुकी है। और न तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप जरा समझ सकें, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या पंजाब के अंदर कोई करप्शन नहीं हुई। पंजाब में जो बड़े बड़े तामीरात और ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये किस कानून के तहत हो रहा है? जरा हमें भी तो बताएं ना, जरा हमें भी तो समझाएं ना, इस बात को सामने रखते हुए। हमें तो नहीं समझ आ रही है इस बात। हमें जब समझाएंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, इस बात को सामने रखते हुए। ये जरूरी है चीजों को समझने के लिए, ठीक है ना जी। एक और लाए ना, कितने बड़े बड़े वो हमारे जो नैब के चेयरमैन है, जनाब वो क्या कुछ किया। मैंने तो आपके अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत से सवाल उठाए हैं मैंने, क्या आपकी एक्सटेंशन ऐसे ही कर दी है? और आप क्या किया, क्या है नैब के चेयरमैन ने ऐसा? वो नैब के, मैं बहुत सी बातें देख रहा हूं, नजर आ रहा होता है कि नैब ने क्या कारकर्दगी दिखाई है जनाब। और दूसरी एक और खबर जो सिंध के हवाले से ही है, एक गैर मुल्की शख्सियत की कंपनी के नाम लीज गुजर गुजरने के बाद भी रखी गई है, तो कार्रवाई करते हुए वो वापस निकलवा ली है। ये गैर मुल्की शख्सियत चंद साल पहले बड़े स्कैंडल में अहम पाकिस्तानी शख्सियत का वादा गवाह बनी थी। वो नैब तरमीम के बाद वो केस रुक गया था। और तीसरी खबर ये भी जरा सामने डिस्कस कर देते हैं। नैब कायमा कमेटी बाय कानून और इंसाफ 2022 वाली सारी अहम तरमीम वापस लेने की सिफारिश पेश कर चुका है, ताकि खुलकर कार्रवाई कीजिए। मैं क्या कहा था, वो भाई मेरे प्रोग्राम पहले देख लें, आप समझ लें मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं कब से कह रहा हूँ, ये बातें सारी आपको समझ आ जानी चाहिए। और चौथी खबर, नैब तरमीम ने शराइत आयद की थी कि जहां का जुर्म होगा वहीं केस खुलेगा। अब इस तरमीम पर अब जो देखा जाए तो जाली अकाउंट केस और बाकी बहुत सी बातें हैं, ये ट्रांसफर की बातें हो रही हैं, जाली अकाउंट केस और बाकी, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये सारी चीजें, लेकिन लेकिन वहां वो बहुत सी बातें जो है ना, अब रहने ही दें आगे, ठीक है ना जी। और अब यहाँ बड़ी जबरदस्त जो बातें अब चल रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का लेआउट जिस मकसद के लिए मंजूर हुआ था, उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये सारा जो शोर बहुत पड़ा ना, और नैब ने तमाम ऐसे मंसूबों की फाइलें खंगालना शुरू कर दी और रेगुलेटरी इदारों के साथ मिलकर बाकायदा एक्सरसाइज शुरू कर दी। स्कूल, पार्क, यूनिवर्सिटी वगैरह जिसने अपने लेआउट में जमीन जाहिर कर रखी थी, उतनी जमीन कानून के मुताबिक सरकार के नाम मुंतकिल करवाई जा रही है, ताकि इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। इस्लामाबाद में ये जमीन सीडीए को मुंतकिल करवाई जा रही है। चले एंजॉय करें यार इन बातों को सामने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जो मीडिया नुमाइंदान को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई महदूद करने की जो कोशिश है, सहाफ़ी हल्कों में तशवीश पाई जाती है। और प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को मीडिया खाली रूम कराने का नोटिस जारी किए जाने के बाद मेम्बरान ने सदर हारून रशीद के इकदाम की मजम्मत करते हुए इस नोटिस के खिलाफ भरपूर दिफा करने का ऐलान किया। और सहाफिया का मौकफ यह है कि प्रेस एसोसिएशन को यह कमरा तकरीबन 24 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से अलॉट किया गया था। इसके लिए बार सदर की जानब से एक तरफा नोटिस जारी करना इख्तियारात से तजावुज है। और ये मैं जो बताता चलूँ यहाँ चीज, जैसे साहब ही सारा ये जो सुप्रीम कोर्ट को जो सत्यानाश कर दिया, अंदर आना बाहर आना, मैं बहुत से खत लिख चुका हूँ इस हवाले से। मैं पूछ चुका हूँ कि आपने ये सारा कुछ किया है, किस लिए किया है। ये वो सारी बातें हैं जो मैं मैनेज करता रहता हूँ, जो मैं कोशिश में देखिए मैं चीजों को अपने तौर पर मैं लेके चलता रहता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अब यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, वही तो समझ आइएगा ना आप इसको, ठीक है ना जी। आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये ज्यादती, बहुत ज्यादती है, हो रही हैं, हो रही हैं। हम मैं बहरहाल मीडिया के साथ खड़ा हूं।
ये ज्यादती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पहले ही बड़ा जातियों को एक कमरा ही है ना, क्या ऐसा मसला हो गया है? और वो जगह बहुत है आपके पास जनाब। पर हमारे साफी, हमारे वकील भाई जो मर्जी इस बात को कहें, यार खुदा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर पहले आपको एआर को निकाल के बाहर किया, तब कुछ नहीं कर सके हम इन चीजों को सामने रखते हुए। और मुख्तलिफ, अब एक आखिरी बात जो मैंने आपके सामने, पाकिस्तानी जो आपको पता है काश्तकार या किसान है, 2 बरस से शदीद मुश्किल का शिकार है। दबाव हो रहा है। भारत में किसान की फी एकड़ 1.5 से 2 लाख भारतीय रुपए तक मुआवनत या आमदन हासिल हो रही है। और पाकिस्तान में किसान को मुनासिब सरकारी सहूलियत तो आपके सामने या मुआवजा भी मुयसर नहीं है। और गंदम खरीदारी के लिए मुतअद्दिद कंपनियां बनाई गई, मगर कई इलाकों में खसूस जलालपुर, पीरवाला और चौक मंडा के किसानों में से एक दाना भी खरीदा नहीं जा सका। अब मुख्तलिफ इलाकों से इतलात है कि गंदम 2800 से 3100 रुपए फी मन तक खरीदी जा रही है, जबकि 3500 रुपए फी मन खरीदारी के दावे अमली तौर पर नजर नहीं आ रहे। और आटे की कीमत बढ़कर 5200 रुपया फी मन तक पहुंच चुकी है। और किसान के साथ कितनी ज्यादती हो रही है, कोई कोई तो बोले यार। वो हमारे वो वफाकी आईनी अदालत कुछ 175E3 के हवाले से, यार आप ही आज खुद नोटिस ले लें। और क्या नोटिस लेना है जनाब, यहाँ तो सारा सारा मामला ही एक तरफ उठाकर रख दिया है। जितना जुल्म और ज्यादती इस निजाम ने किया है ना आम आदमी के साथ, आम आदमी के साथ बहुत ज्यादती हुई है जनाब। बार बार तज़किरा और जिक्र इसलिए करता रहता हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ लोग किस हद तक तंग है, मेरा किसान कितना तंग है, और जिनको क्या फर्क पड़ता है। बंद कमरों में बैठे, एसी की कमरों में बैठे मौजें कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। लेकिन मैं नहीं बैठूंगा, इस मामले को मैं आगे तक लेकर जाऊंगा। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।